सिविल ज्ञान में सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। आज हम बिल्डिंग मटेरियल के टिम्बर का जो टॉपिक कर रहे हैं उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा टिम्बर के मैंने एक वीडियो डाली थी कि बिल्डिंग मटेरियल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। इससे पहले की जो वीडियो क्लास नंबर जो 14 थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बिल्डिंग मटेरियल का जो टॉपिक होता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 17 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लखनऊ मेट्रो के अंदर बनते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलो क्लास को स्टार्ट कर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है कि फाइबर सैचुरेशन मॉइस्चर कंटेंट फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल टिम्बर वेरीज बिटवीन। तो आपको बताना है कि जो फाइबर सैचुरेशन मॉइस्चर होता है एक टिम्बर के अंदर आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो वेरी करता है आपका, तो वो तो भैया वेरी करता है आपका जो 25 से लेकर के 30% तक। कहाँ से? 25 से लेकर के 30% तक ये वेरी करता है। तो इस क्वेश्चन का जो होगा डी तो राइट आंसर हो जाएगा। पर आपको जानना ज़रूरी है कि फाइबर सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, टिम्बर में कैसे प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। अब हम जानते हैं कि क्या होता है फ्री मॉइस्चर। सबसे पहली बात हम जानेंगे सबसे पहली बात यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि आपका जो फ्री मॉइस्चर होता है बाउंड मॉइस्चर क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री मॉइस्चर और बाउंड मॉइस्चर क्या होता है। तो ये फ्री मॉइस्चर क्या है और ये बाउंड मॉइस्चर क्या है, आपको जानकारी इसको भी लेनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मॉइस्चर इन टिम्बर कैन बी प्रेजेंट आइदर आइदर इन सेल कैविटीज़ आर इन द सेल वाल। जो मॉइस्चर आपके टिम्बर के अंदर सेल वाल में जो उसकी सेल कैविटीज़ होती है उसमें जो प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या जानते हैं, फ्री मॉइस्चर के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग फ्री वाटर कहते हैं। और मेजर पार्ट ऑफ द मॉइस्चर इन टिम्बर इज प्रेजेंट इन फ्री वाटर। कहा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा आपका वाटर प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर होता है, वो फ्री मॉइस्चर के रूप में ही मौजूद होता है। मतलब जो सेल वाल होती हैं और जो सेल कैविटीज़ होती हैं उनके अंदर जो आपका मॉइस्चर मौजूद होता है वही आपका फ्री मॉइस्चर के नाम से जाना जाता है। बाद में क्या होता है कि द लेटर इज नोन एज द बाउंड मॉइस्चर एंड इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द बॉडी ऑफ टिम्बर। और ये जो टिम्बर की बॉडी है, जैसे हम लोग कहते हैं कि स्ट्रक्चरल वाटर, कुछ ऐसे सॉइल के अंदर स्ट्रक्चरल वाटर होता है उसको हम लोग निकाल, उस प्रकार का आपका जो मॉइस्चर होता है वो बाउंड करके मॉइस्चर को रखता है। बाद में यही मॉइस्चर क्या करता है, बाउंड मॉइस्चर के नाम से जाना जाता है। यही आपका जो फ्री मॉइस्चर होता है इसी को हम लोग बाउंड मॉइस्चर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि जो उनके ग्रेन्स होते हैं उनको आपस में क्लोज करके रखता है। फिर आगे यहाँ पे आपको समझना होगा कि फाइबर सैचुरेशन पॉइंट क्या कब होता है और कैसे आ जाता है। जब टिम्बर कंटेनिंग मॉइस्चर इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन इट स्टार्ट लूजिंग इट मॉइस्चर कंटेंट। जब टिम्बर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट मौजूद होता है और उसको एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रखा जाता है तो धीरे धीरे क्या करता है, अपने मॉइस्चर कंटेंट को लूज कर देता है। और द फ्री वाटर इज इवेपोरेटेड। जो उसमें जो फ्री वाटर होता है वो क्या इवेपोरेट होता है पहले। एंड द पॉइंट एट हुइच और एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे आपकी सेल कैविटीज़ नो लॉन्गर कंटेन फ्री वाटर इज नोन एज द फाइबर सेचुरेशन पॉइंट। मतलब जो आपकी कैविटीज़ होती हैं उनके अंदर पानी मौजूद नहीं होता। मतलब जैसे कहने का मतलब है कि हम लोग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पढ़ते हैं सॉइल के अंदर, तो कहा जाता है कि इतना पानी डाल दो कि आपकी ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम प्राप्त हो जाए। तो लेकिन यहाँ पे केस में क्या है कि आपका जो टिम्बर है उसको जब फील्ड में लाया जाएगा, एटमॉस्फेरिक में डाला जाएगा, तो धीरे धीरे उसकी जो मॉइस्चर कंटेंट उसमें मौजूद है वो तो लूज़ तो करेगा ही, पर लूज़ करते करते एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उसके कैविटी में पानी बचेगा ही नहीं। तो उसी को हम लोग कहते हैं फाइबर सेचुरेशन पॉइंट। तो आफ्टर द और आगे पढ़ लेते हैं। आफ्टर द फाइबर सेचुरेशन पॉइंट हैज़ बीन रीच द टेंडेंसी ऑफ टिम्बर टू श्रिंक अपियर इट्स मोर एंड लेस प्रोपोर्शनल टू लॉस इन बाउंड मॉइस्चर। जैसे जैसे आपकी जो जब ये टिम्बर आपका फाइबर सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है तो इसकी टेंडेंसी श्रिंक करने की होती है और ये जो है लेस प्रोपोर्शनल होता है बाउंड मॉइस्चर के। बाकी बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी उसके पानी ही नहीं मौजूद होगा। तो एक फाइबर सेचुरेशन पॉइंट आपका ये होता है। तो वो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके कहीं पे अपना जो है नोट कर सकते हैं। अगर आपके जो टिम्बर का जो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि देखो इस क्लास का उद्देश्य यही है कि आपको जो कुछ निजी चीज़ें यहाँ पे नई सीखने लगे, ये मेरी ही क्लास नहीं, आप कहीं भी यूट्यूब के ऊपर कोई क्लास अगर आप ले रहे हैं तो आपको यही करना चाहिए कि जो चीज़ें आपको नई सीखने को मिले, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको उस सब्जेक्ट के अंदर उसको इनपुट कर देना है, तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। अदरवाइज आप यूट्यूब पे सारा दिन पढ़ते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ़ायदा तभी होगा जब आप उस कंटेंट को सीखें, उसका स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद होता क्या है, हम नॉर्मली स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वो हमारा स्क्रीनशॉट धड़े का धड़ा रह जाता है। तो जैसे क्लास ख़त्म हो तुरंत 10 मिनट का काम होता है
क्योंकि आप अगर 1 घंटे क्लास ले रहे हो तो ऐसा नहीं आपको कुछ नहीं आएगा। कुछ 50 से 60% 70% तक आपको आएगा। 20 से 30% चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नई देखने को मिलेगी, नई सीखने को मिलेगी। तो आपको उन्हीं चीज़ों को क्या करना है, अपने नोट्स के अंदर उनको इनपुट करना है। तो इस बात को जब भी आप क्लास लें, आप यूट्यूब के ऊपर कहीं भी क्लास लें क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको क्लास करने से कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल टिम्बर वेरीज बिटवीन। ये इस प्रकार का जो है मॉइस्चर कंटेंट ही होता है। इसमें कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द जो टिपिकल टिम्बर होते हैं कितने के बीच वेरी करते हैं। इसको याद रखना, याद रखने वाली चीज़ यहाँ पे है, ये आपका जो भैया वेरी करता है, ये आपका जो है 10 से 20% तक वेरी करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे जो है राइट आंसर, 10 से 20% ये आपका जो है वेरी करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी अपर राइट आंसर होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये जनरली जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन रटने वाले हैं, इसमें कुछ हम समझा नहीं सकते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं। कि अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो आप, कि 1 in 12 स्लोप ऑफ ग्रेन इन टिम्बर बीम रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ अबाउट। अगर 1 in 12 स्लोप का कोई टिम्बर का ग्रेन बीम बनाई गई, उसका ग्रेन है, तो क्या स्ट्रेंथ में रिडक्शन होगा। तो अब ये चीज़ें याद करनी वाली, इसको याद करना 30%, क्या याद कर लेना। अगर मान लो कभी कभी होता है ना एग्जाम में कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो अनकहे होते हैं, तो ये स्टैंडर्ड बुक है मेरे पास, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 30% ये आपका होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, द बेस्ट टाइम ऑफ फिलिंग ए ट्री इज मिड समर और मिड विंटर। आप सभी को पता है कि जो आपके पेड़ पौधे होते हैं तो उनको जो है काटने का एक समय भी होता है, मतलब जो है उसी समय के अकॉर्डिंग जो है अगर उनको काटा जाए तो ज़्यादा हमारा लॉस नहीं होता। तो जैसे ये आपका ट्री है, तो कहा जाता है कि बेस्ट टाइम होता है टिम्बर को गिराने का, तो वो जो होता है समर, मिड समर और मिड विंटर होता है। क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो होता है इनके अंदर सैप महसूस हो जाता है। जो सैप होता है ना, वही सैप जो है आपका स्ट्रक्चर, वही आपके टिम्बर को जो है, इनको जो है मिनरल्स वगैरह, पौधों को भोजन हो गया पहुंचाता है। तो आप सभी को पता है। तो ये जो है मिड समर मिड विंटर में रेस्ट कंडीशन में होता है, मतलब इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। अगर इस समय इनको काटा जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि सेप आपका जो है वो रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए, तब आपका जो होने वाला है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अपसेट, जैसे कि आपकी टिम्बर होती है, आपने पढ़ा होगा टिम्बर बहुत सारे डिफेक्ट पड़ते हो आप, जैसे कि टोन ग्रेन, तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से गिरने से, कुछ नेचुरली कुछ आर्टिफिशियली। तो ऐसे एक अपसेट होता है। अपसेट में क्या होता है कि जब पेड़ पौधों को इम्प्रॉपर तरीके से आप गिरा देते हो, तो आपने देखा होगा कभी कभी जो उनके सरफेस होते हैं, मान लो ये अगर टिम्बर का है सरफेस, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, इस तरीके से। तो ये जो होती है अपसेट हो जाती है, मतलब इनके जो रेसे ग्रेन्स होते हैं थोड़ा ऐंठ से ऐसे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, जब भी आपका जो है छोटा सा कोई, मतलब यंग एज में जब भी नया पेड़ होता है, छोटे से यंग एज में वो एक्सपोजर होता है ऐसे कंडीशन में जहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हों, या इम्प्रॉपर फेलिंग ऑफ ट्री हो जाए, पेड़ पौधे मतलब इम्प्रॉपर तरीके से गिरा दिया जाए, तो उस केस में क्या होता है आपको ये अपसेट देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन है ये आपका कि अपसेट आपका डिफेक्ट जो देखने को मिलता है किसकी वजह से होता है। ऑप्शन है, विंड टर्निंग यंग ट्री कंटिन्यूसली इन वन डायरेक्शन, ब्रेकिंग breakage of continuity of fiber, greater evaporation of sap from of the exposed and grains, any of the above। तो ग्रेटर इवेपोरेशन ऑफ सैप फ्रॉम ऑफ द एक्सपोर्ट एंड ग्रेन। तो इसमें जो भैया होगा ना, ये आपका जब हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं किसी एक डायरेक्शन के अंदर, तब आपको ये अपसेट देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पे जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर इन नेसेसरी। आप सभी को पता है कि सीजनिंग हम लोग क्यों करते हैं। कल के क्लास में हमने बताया था, कल के क्लास में एक क्वेश्चन भी आया था सीजनिंग से, एक क्वेश्चन आपका आया था एग्जाम में। सीजनिंग से जो है क्वेश्चन आपका क्या आया था कि व्हाट सीजनिंग क्यों करते हैं, या सीजनिंग कितने समय के लिए करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था। अगर आपने क्लासेस कल की नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, कि आप लोग ऐसे डाल दीजिएगा कि MRCJE इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल बाई अदनान करके डालोगे तभी मिल जाएगा। या आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, प्लेलिस्ट में जाइएगा आपको मिल जाएगा, वहाँ पे देखोगे। तो मैंने बताया कि सीजनिंग का क्वेश्चन आपका आया है MRCJE के अंदर। तो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्वेश्चन पूछा है कि क्यों नेसेसरी होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी आप टिम्बर लेकर आते हो तो इस टिम्बर के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर मौजूद होता है। अगर ये मॉइस्चर को निकाला नहीं गया और ऐसे ही कहीं पर जाकर स्टोर कर दिया गया, तो इसके अंदर आपने सुना होगा फॉक्सीनेस, ड्रॉक्सीनेस, मतलब ऐसे करके बहुत सारे इसमें जो
कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो इस प्रकार का लॉस हो जाता है। तो इसमें जब मॉइस्चर को हटा दिया जाता है तो उसके अंदर सैप मौजूद नहीं होता, तो सूखी लकड़ी जब स्टोर करते हैं तो आराम से आपकी स्टेबिलिटी बनी रहती है, उसका लंबे समय तक चलती रहती है। तो इसी वजह से क्या करते हैं कि उसमें जो मॉइस्चर मौजूद होता है एक्सपेल कर देते हैं, मॉइस्चर प्रेजेंट इन द टिम्बर, टिम्बर के अंदर जो भी आपका मॉइस्चर मौजूद होता है उसको हम लोग बाहर एक्सपेल आउट कर देते हैं। तो इट इज जस्ट सीजनिंग ऑफ टिम्बर इन नेसेसरी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। इसको आपको ध्यान रखना है कि इसीलिए हम लोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन का है आपका रेशियो ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वुड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ग्रेन एंड टू द वैल्यू इन डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्रेन फॉर इन द रेंज। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे मान लो ये आपका कोई वुड का है, ठीक है, तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपकी होती है, तो कह रहा है पैरेलल टू ग्रेन, तो एक तो पैरेलल टू ग्रेन मॉडुलस इलास्टिसिटी होगी, एक अक्रॉस द ग्रेन होगी। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, तो ध्यान रखना कहीं कहीं आपको जो है 1 से 2 देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे ध्यान रखना कि 2 से 3 आपकी जो होती है, 2 से 3, 2 से 3 टाइम्स होती है आपकी जो है क्या कहते हैं कि परपेंडिकुलर का जो है आपका पैरेलल का जो रेशियो होता है वो 2 से 3 टाइम्स का होता है रेशियो। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका प्लाईवुड। देखो प्लाईवुड से क्वेश्चन बना है, मैंने आपको कमेटी पे डाला था, बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन है कि प्लाईवुड इज स्पेसिफाइड बाई। तो प्लाईवुड तो थिकनेस तो सही बात है, लेकिन यार प्लाईवुड का जब मैंने देखा जो है कहीं और कई जगहों से, तो मुझे ये मिला कि द मीनिंग ऑफ टर्म प्लाई क्या होता है कि थिन लेयर होता है। आप सभी को पता है भैया थिन लेयर होती है, थिन लेयर होती है। द प्लाईवुड बोर्ड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द थिन लेयर ऑफ वुड आर विनियर। सो प्लाईवुड इज स्पेसिफाइड नंबर ऑफ लेयर में द थ्री आर मोर विनियर प्लेस one above to other with the direction of grain of successive layer at right angle to each other. They are held in position by application of suitable adhesive. The placing of veneer normal to each other increasing the longitudinal and transverse strength of plywood. तो इस बात से आपको पढ़ने लग रहा होगा कि यार नंबर ऑफ लेयर होता है, तो प्लाईवुड जो स्पेसिफाइड की जाती है वो नंबर ऑफ लेयर में की जाती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका नंबर ऑफ लेयर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थिकनेस इसका नहीं होगा, आप लोग देख लीजिएगा और बताइए अगर आपको लगता है थिकनेस, तो आप लोग मुझे भेजिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि हाँ भैया इसका थिकनेस होगा। थोड़ा इसमें से मिस कन्फ्यूजन है कि लोगों में इसको थिकनेस लग रहा है, पर यार नंबर ऑफ लेयर इसका करेक्ट आंसर होगा जहाँ तक मेरे हिसाब से। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं, क्वेश्चन 164 को। यहाँ पे कुछ आपको टिम्बर के नाम है, फिर बताया गया कि इनका यूजेस कहाँ पे होते हैं। अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में जैक यूज होता है, देवदार की, बबूल की, बेंटिक। तो आप सभी को जान लेना है कि एग्रीकल्चर जब भी कहेगा तो आपको जो यूज होती है आपकी बबूल यूज होती है। बोर्ड कंस्ट्रक्शन में बी से बोर्ड और बी से बेंटिक, तो इसे याद रखना, बी से बोर्ड बी से बेंटिक, तो बी से क्या हो गया आपका बेंटिक हो गया। रेलवे स्लीपर जब भी आपका बनेगा तो रेलवे भैया दमदार होता है, देवदार इसका हो जाएगा। रेलवे दमदार तो देवदार। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जैक भाई ना, ऐसा नाम होता है जैक, जैक। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जैक, मतलब ऐसे लोगों के नाम होते हैं जो सिंगर्स वगैरह होते हैं, एकदम अजीब व गरीब नाम। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैक। तो कुछ ऐसे थे, आपने जैसे स्पोर्ट स्पोर्ट गुड का पढ़ा होगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मलबेरी आपका होता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे कुछ फॉलोइंग पेयर दिए गए हैं, उन पेयर के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखो अभी मैंने इससे पहले डिस्कस किया था कि जैसे कि आपका अपसेट होता है, तो अपसेट ओवर मेच्योरिटी की वजह से नहीं होता है, ना कि ये तो जो है जब कोई आपकी फ्लोइंग होती है, ब्लोइंग ऑफ विंड होता है यंग एज पे किसी एक्सपोजर करने पे, तब आपका होता है। और फेलिंग ऑफ टी अनप्रॉपर, तो ओवर मेच्योरिटी नहीं होता है। फॉक्सनेस ड्यू टू क्रसिंग ऑफ फाइबर रनिंग, गलत बात ही नहीं। फॉक्सनेस आपको पता होगा कि जब आपको वेंटिलेशन या अनवेंटिलेटेड होता है तो वहाँ पे फॉक्सनेस बन जाता है। अब बात आती है स्टार सेक की और हार्ट सेक की, क्या बातें सही हैं। तो पहले समझ लेते हैं स्टार सेक में होता क्या है। जैसे आपका जो स्टार सेक होता है, स्टार सेक्स में क्या होता है मैं बता दूं कि जो इसमें जो फटाव, जैसे अगर हिंदी में समझे, जो फटाव जो इसमें दरारें उत्पन्न होती हैं ये कहाँ से आती हैं, आउटर से आती हैं। मतलब जैसे मान लो ये आपकी क्रॉस ग्रेन है, ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये मान लो टिम्बर का जो है आपका वुड का ये अपना ग्रेन है। तो अब जब इसमें जब दरारें उत्पन्न होंगी तो ये दरारें भैया कहाँ से उत्पन्न होती हैं, ये आउटर से होती हैं। कहाँ से होती हैं, आउटर से होती हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होंगी शुरू होना, और जो है अंदर की ओर आएंगी। अगर यहाँ से कोई दरारें उत्पन्न होगी अंदर की ओर आएंगी तो अंदर की दरारें कम हो जाती हैं, मतलब ऐसे ऐसे आती हैं, ऐसे ऐसे,
ऐसे 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 मतलब बाहर की ओर क्या होती है ज़्यादा वाइडर होती हैं, अंदर की ओर क्या होती है कम हो जाती हैं। तो कहा जाता है कि स्टार शेक जो है आपका आउटर से शुरू होता है और अंदर की ओर इनवर्ड होता है, ये बात ध्यान रखना। जब आउटर से शुरू होंगी तो आउटर पे ज़्यादा चौड़ी होंगी, ज़्यादा चौड़ी होंगी कि नहीं होंगी, तो इनको हम लोग कहते हैं वाइडर एट द आउटसाइड। और इनवर्ड पे आते आते कम हो जाती है, तो यहाँ पे क्या कम थोड़ा हल्की पतली होंगी, इनको कहते हैं डिमिनिश, कहते हैं कि कम होती जाती हैं। स्टार शेक में यह बात होती है। पर हार्ट शेक की जब बात आती है, हार्ट शेक की, तो जैसे ही हार्ट शेक की बात है तो अपने दिल पे हाथ रखो। तो दिल कहाँ होता है, अंदर होता है। तो हार्ट शेक क्या होता है भैया, ये अंदर से शुरू होता है बाहर की ओर जाता है, अंदर शुरू होता है बाहर की ओर जाता है। तो जब अंदर से ये शुरू होगा, जब ये अंदर से शुरू होगा तो अंदर ज़्यादा चौड़ा रहेगा, सॉरी गलत बन गया, मतलब जो अंदर ज़्यादा चौड़ा रहेगा, ऐसे 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 मतलब बाहर की ओर। तो ये जो हार्ट शेक होता है ये इनवार्ड से कहा जाता है। हार्ट शेक आपका जो है, हर्ट से जो है आपका इनवर्ड से कहा जाता है आउटवर्ड को जाता है। और इसीलिए आउटवर्ड पे जो है बाहरी की ओर ज़्यादा ये वाइडेस्ट होता है, और जो है आपका जो है डिमनिश हो जाता है यहाँ पे आउटर पे। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको हार्ट से जब स्टार्ट होगा यहाँ से, तो जब बाहर की ओर जाएगा तो ये जो है वाइडेस्ट हो जाएगा। तो आपने समझा होगा। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि स्टार से एक रेडियल स्प्लिट, हाँ भाई रेडियल तो होता है क्योंकि ऐसे रहता है, रेडियल में स्प्लिट होता है। स्टार से एक वाइडेस्ट एट द सरकम डिस्टेंस एंड डिमिनिश टुवार्ड द सेंटर, मतलब सरकम डिस्टेंस पे क्या होता है वाइडेस्ट होता है। आपने देखा था स्टार से एक आपका जो वाइडर होता है आपका वाइड आउटर पे क्या होता है भाई, कोई चीज़ अगर बाहर से शुरू होगा तो बाहर से अंदर की जब आएगा तो वो बाहर पे ज़्यादा चौड़ा रहेगा लेकिन अंदर कम चौड़ा रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ये आपको समझना कि जो आपका वो वाइडेस्ट होता है एट द सरकमस्टेंस, मतलब बाहर पे ज़्यादा वाइडेस्ट होता है, अंदर पे जो है ये कम डिमिनिश हो जाता है। ये बात सही लिखी है। हार्ट से क्रैक, हार्ट से दिल पे हाथ रखो, ये जो है अंदर से शुरू होता है। और तो वाइडेस्ट एट द सेंटर, इसलिए क्या होता है सेंटर पे ज़्यादा चौड़ा होता है और बाहर की ओर कम होता जाता है। तो ये दोनों बात सही है। तो ये भी आपकी स्टार शेक वाली बात भी सही है और डी वाली बात भी सही है। तो ये आपका जो है दोनों सही मैच करिए। आपको बताना था कौन सा इसमें सही है कौन गलत है। तो ध्यान रखना हमेशा जैसे ही हार्ट शेक की बात आए, अपने हार्ट पे हाथ रखना और देखना कि ये जो है हार्ट जो है अंदर से शुरू होता है, मतलब दिल से शुरू होता है और बाहर की ओर जाता है। जब कोई चीज़ दिल से शुरू होगा तो वहाँ पे ज़्यादा, फिर मतलब कोई चीज़ अंदर से जब उसमें दरारें आएंगी तो वो ज़्यादा उसमें होगा, बाहर की ओर कम होता जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना। इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हो। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन बचा हुआ है अभी, क्वेश्चन और देख लेते हैं। एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्लाईवुड रिफर टू थिन प्लैंक ऑफ टिम्बर बिकॉज ऑफ। भैया देखो, प्लाईवुड क्यों रिफर करते हैं, क्योंकि क्या होता है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, चाहे आपकी लॉन्गिट्यूडनल में देखो चाहे इसकी आपस में दूसरे कितने 90 डिग्री पे आपके पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। तो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, चाहे लॉन्गिट्यूडनल देख लो चाहे लेटरली देख लो, दोनों में आपकी अच्छी होती है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे जो हो जाएगा आपको राइट आंसर होगा। गुड स्ट्रेंथ होती है आपकी दोनों डायरेक्शन में, गुड स्ट्रेंथ एंड डायमेंशन स्टेबिलिटी होती है बोथ लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल। सो प्लाईवुड आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी ये छोटी सी क्लास थी आप सभी के लिए टिम्बर के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कुछ जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये डेली हमारी क्लास होती है सुबह दोपहर में 1 बजे, तो आप लोग जुड़ना ना भूलें 1 बजे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद जय भारत।